ओडिशा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, संबलपुर में आईएम कैंपस का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने बिजली समेत कई परियोजनाओं की रखी नींव, ओडिशा को दी 68 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। ओडिशा में एनटीपीसी का दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार, पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। ओडिशा के सोनपुर की यात्री ट्रेन को पीएम ने दिखाई हरी झंडी, पुरी और सोनपुर के बीच 8 फरवरी से चलेगी ये पैसेंजर ट्रेन। इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर की भी पीएम मोदी ने की शुरुआत, हाईवे से जुड़ी परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, बोले 10 सालों में सरकार की बनाई नीतियों का फायदा ओडिशा को मिला, ओडिशा की आय में 10 गुना वृद्धि हुई। ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी ने की विशाल जनसभा, फूलों की विशाल माला पहनाकर पीएम मोदी का हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, ओडिशा की कला संस्कृति की सेवा करने वाले 4 और साथियों को मिला पद्म पुरस्कार, आज की गई लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा। केंद्र की बजट नीति को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा देश का नया बजट सबके विकास की गारंटी देता है, 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 2014 से पहले कांग्रेस नेता आदिवासी बस्ती जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, ओडिशा को विकास से वंचित रखा गया। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पीएम मोदी ने किया ऐलान, पोस्ट करते हुए दी जानकारी, लिखा भारत के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जताई खुशी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति का जताया आभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, प्रधानमंत्री मोदी का इस फैसले के लिए जताया आभार। नितिन गडकरी ने भी लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, कहा उनको भारत रत्न सम्मान मिलना सुखद और आनंददायी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान देने वाला फैसला। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने जाहिर की खुशी, भारत रत्न मिलने की घोषणा होने पर पीएम को कहा शुक्रिया। पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, कहा आडवाणी जी ने देश में जगाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक। दिल्ली में पीयूष गोयल ने आडवाणी को भारत रत्न मिलने को बताया गर्व की बात, कहा आडवाणी जी ने जनता की सेवा में लगाया पूरा जीवन। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी को जताया आभार। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत, कहा आडवाणी जी व्यक्ति नहीं संस्था है। विशाखापट्टनम में हुई आईएनएस संधायक की कमिश्निंग सेरेमनी, औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस संधायक। कमिश्निंग समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है आईएनएस संधायक। तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं, यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति का भी किया जिक्र, बोले शांति और सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। समुद्री लुटेरों के खतरे को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा समुद्री डकैतों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। पूर्वी नौसैनिक कमांड विशाखापट्टनम में की गई एनएस संधायक की तैनाती, यहां से यह पूरे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर रखेगा नजर। 2 डीजल इंजनों से चलता है आईएनएस संधायक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर पर दौड़ने की क्षमता। आईएनएस संधायक पर 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक हो सकते हैं तैनात, 80% स्वदेशी।
3400 टन है आईएनएस संधायक का वजन, 26,000 किलोमीटर की तय कर सकता है दूरी। बोफोर्स 40 मिलीमीटर गन से लैस है आईएनएस संधायक, एक चेतक हेलीकॉप्टर भी हो सकता है तैनात। विधायक खरीद के आरोपों को लेकर 5 घंटे बाद केजरीवाल के घर से लौटी दिल्ली पुलिस, सीएम ऑफिस को थमाया नोटिस, मुख्यमंत्री से 3 दिन में मांगा जवाब। विधायकों के खरीद के आरोपों पर मिले नोटिस पर केजरीवाल बोले, मुझे क्राइम ब्रांच से सहानुभूति, केंद्र पर कसा तंज, क्राइम ब्रांच से करवाई जा रही नौटंकी, इसीलिए दिल्ली में बढ़ रहा है क्राइम। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे गंभीर आरोप, केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप, कहा 25-25 करोड़ के मिले ऑफर। अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी के घर भी पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, नोटिस लेने से किया इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को राहत, राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की मिली मंजूरी। देवघर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के दौरान लगे विरोध के नारे, बोले राहुल, बीजेपी ने की झारखंड सरकार गिराने की कोशिश। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का झारखंड में आज दूसरा दिन, गोड्डा में आदिवासी समाज की ओर से किया गया स्वागत। राहुल गांधी ने गोड्डा में लोगों को किया संबोधित, ईडी और सीबीआई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया संबोधित, लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान की शुरुआत। रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। संत कबीर नगर में मगहर महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कबीर समाधि के सीएम योगी ने किए दर्शन। संत कबीर नगर को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, सीएम ने 300 करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। संत कबीर नगर में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए जमीन चिन्हित करने के सीएम ने दिए निर्देश, मछली पालन के लिए पखीरा झील का होगा पुनरुद्धार। जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। चेन्नई में सीपीआई नेताओं ने डीएम के नेताओं के साथ की बैठक, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुआ मंथन। राज्य सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को कैबिनेट पे नहीं मिली मंजूरी। यूसीसी पर सीएम धामी ने कहा आज की बैठक में नहीं पास हुआ यूसीसी, अगली कैबिनेट बैठक में लाएंगे यूसीसी, बिल को लेकर करेंगे अध्ययन। औड़ी गढ़वाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रोड शो पर की पुष्प वर्षा। औड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने दिवंगत सीडीएस विपिन रावत की मूर्ति का किया अनावरण, सीएम ने दिवंगत सीडीएस को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने पौड़ी को दी विकास की सौगात, 800 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बिहार की एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा, नीतीश कुमार के पास ही रहेगा गृह विभाग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला वित्त विभाग, विजय कुमार सिन्हा को मिला पथ निर्माण और कृषि विभाग। बिहार में विजय चौधरी संभालेंगे शिक्षा और परिवहन मंत्रालय, विजेंद्र यादव को मिला ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दोपहर की भोग आरती का वीडियो आया सामने, दोपहर 12 बजे पूरे विधि विधान के साथ रामलला को भोग लगाते दिखे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से जल्द ही खुशखबरी मिलने के आसार, बाघिन T99 जल्द दे सकती है शावकों को जन्म। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी, हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजी बर्फबारी ने बदला शहर का नजारा।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी से ढका शहर, हर तरफ नजर आ रही सफेद चादर। कुल्लू मनाली में ताजी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले, ड्रोन से दिखा शानदार नजारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ताजी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी नजर आई पहाड़ियां। टिहरी में पहाड़ों पर बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे, बर्फबारी के बीच नाचते दिखे लोग। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में सैलानी ले रहे स्कीइंग का मजा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए हुए हैं सैलानी। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में शीतलहर से बढ़ी ठंड, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में पारा लुढ़कने से ठंड से कांपे लोग, अलाव के आगे बैठकर लोग ठंड से कर रहे बचाव। गुवाहाटी में शीतलहर चलने से बढ़ी ठंड, पारा लुढ़कने से ठंड से कांपे लोग। लुधियाना में कोहरे ने कम की विजिबिलिटी, कोहरे ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर समिति की पहली बैठक, मंदिर निर्माण को लेकर हुआ मंथन। राम मंदिर में बचे हुए निर्माण कार्य को शुरू करने की तैयारियां हुई तेज, मंदिर के दूसरे तल का निर्माण कार्य होगा शुरू। अंतरिम बजट में टोंक को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना को मिली स्वीकृति, 100 करोड़ की धनराशि हुई स्वीकृत, 75 सालों से हो रही थी मांग। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड अमृत भारत स्टेशन के तहत होगा सौंदर्यीकरण, यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। कुबाड़ा में करलपोरा केरन रोड पर जमकर हुई बर्फबारी से सड़क हुई थी ब्लॉक, मशीन से हटाई गई जमी हुई बर्फ। कोटा में डाइट संस्था में शिक्षा मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, मंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में एक बार फिर शुरू हुई चहलकदमी, टनल में फिर से शुरू हुआ काम। पटना पहुंची फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी, महिमा ने कहा कि बाटी चोखा खाकर जाऊंगी वापस। अहमदाबाद में 3 दशक बाद फिर शुरू हुआ इलेक्ट्रिक डबल डेकर एएमटीएस बस, एक बार चार्ज होकर 200 किलोमीटर चलेगी बस। बस में दी गई सीसीटीवी समेत कई आधुनिक सुविधाएं, सामान्य बसों की तरह होगा किराया। इंदौर में आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, नगर निगम परिसर हॉल का भी किया लोकार्पण। इंफॉल में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर प्रवासी पक्षियों के लिए की गई अच्छी पहल, लामफेल पेट में वेटलैंड का किया गया जीर्णोद्धार। केरल के वायनाड में आबादी वाले इलाके में घुसा हाथी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने किया तिरुपति का दौरा, श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किया दर्शन पूजन। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ, समारोह में दिखी लद्दाख की सांस्कृतिक झलक। सूरत में 6 साल के खिलाड़ी ने बनाया रिकॉर्ड, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जीते 17 मेडल। तमिलनाडु में 14 बच्चों ने मिलकर बनाया रिकॉर्ड, कुड्डालोर के सिल्वर बीच से चेन्नई मरीना बीच तक की तैराकी। श्रीकाकुलम के हनुमान मंदिर के पास पहुंचे 3 भालू, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना हिमस्खलन के दौरान रेस्क्यू के लिए युवाओं को कर रही प्रशिक्षित, हालात से निपटने के दिए गए टिप्स। कोटा के जिलाधिकारी ने कामयाब कोटा अभियान के तहत कोचिंग छात्रों के साथ किया डिनर, बच्चों को दिए सफलता से जुड़े टिप्स।
जेल में बंद इमरान खान को एक और झटका। बुशरा बीबी के साथ निकाह को कोर्ट ने गैर इस्लामिक निकाह करार दिया, सुनाई 7 साल की सजा। अमेरिका ने इराक और सीरिया में जवाबी हवाई हमले किए, 85 ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्डन में ड्रोन हमले के दौरान मारे गए अमेरिकी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। पत्नी जिल बाइडेन भी साथ में रही मौजूद। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकदमे को फिलहाल किया स्थगित। 4 मार्च को होने वाली थी सुनवाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के चुनाव को पलटने की साजिश रचने के आरोप। फेडरल कोर्ट ने फिलहाल नहीं तय की कोई नई तारीख। चिली की राजधानी सेंटियागो में तेज गर्मी, धूप से बचने के लिए लोग खुद को गीला रखने के साथ छाते का ले रहे सहारा। सेंटियागो में समुद्री तटों पर भी बड़ी रौनक, समंदर में डुबकी लगाकर लोग गर्मी से कर रहे बचाव। सेंट्रल चिली के जंगलों से लगी आग का धुआं, सड़कों पर छाया, अग्निशमन कर्मी आग को काबू करने में जुटे। केन्या में हुए गैस विस्फोट के गवाह अभी भी सदमे में, लोगों ने शेयर की अपनी भावनाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा रूस और यूक्रेन का मामला, आईसीजे सुनाएगा फैसला। अगले महीने शादी के बंधन में बॉयफ्रेंड के संग बंधेंगी एक्ट्रेस सुरभि चंद्र, करवाया प्री वेडिंग फोटोशूट। अमृतसर में एक्ट्रेस शहनाज गिल ने गोल्डन टेंपल में माथा टेक कर की अरदास, इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने शेयर किया वर्कआउट का वीडियो में डांस करती दिखी सान्या। पति निक जोनस के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हुई प्रियंका चोपड़ा, 166 करोड़ रुपए थी बंगले की कीमत।